हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ए ब्रिटिश फिक्शन से यूनिट नंबर 7 थॉमस हार्डी और उनके नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का एमसीक्यूज पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली इन द मैगजीन, यानी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पहली बार मैगजीन में सीरियली धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था, किसके रूप में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द ग्राफिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज केम आउट इन द एयर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आया था 1886 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर विद। जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत करी थी। तो किससे करी थी? तो उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत करी थी पोएट्री राइटिंग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई हार्डी टर्न्ड टू फिक्शन राइटिंग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब और क्यों थॉमस हार्डी ने कथा लेखन की ओर रुख किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हिज पोइट्री वॉज रिजेक्टेड, क्योंकि उनकी जो पोइट्री थी वो रिजेक्टेड की जा चुकी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हार्डी फर्स्ट अटेम्प्ट एट फिक्शन वॉज। हार्डी का फिक्शन में पहला प्रयास था। तो हार्डी का फिक्शन में जो पहला प्रयास था वो था डेस्परेट रेमेडी का, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रिजेक्टेड हार्डीज फर्स्ट नॉवेल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डी के पहले नॉवेल को रिजेक्ट किसने किया था। तो हार्डी के पहले नॉवेल को रिजेक्ट किया था जॉर्ज मेरेडिथ ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, जॉर्ज मेरेडिथ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय थॉमस हार्डी। नीचे दिए गए 4 नॉवेल्स में से ऐसा कौन सा नॉवेल है जो थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि टेल ऑफ टू सिटीज आपको बता दें ये चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है और लंदन और पेरिस में इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई। बाकी के ऑप्शन ए, बी, सी, यानी डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज और रिटर्न ऑफ नेटिव, ये तीनों नॉवेल्स थॉमस हार्डी के द्वारा लिखे गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ए स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का जो स्टैंडर्ड एडिशन था वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, वो कब आया? तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का जो स्टैंडर्ड एडिशन था वो पब्लिश्ड हुआ, वो प्रकाशित हुआ था 1897 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज वॉज ए, यानी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का जो स्टैंडर्ड एडिशन था वो क्या था? तो वो रिवाइज्ड एंड चेंज्ड एडिशन था, मतलब उसे रिवाइज किया गया और उसमें परिवर्तन लाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज द लाइफ स्टोरी ऑफ। ये जो नॉवेल है थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये लाइफ स्टोरी है, किसके जीवन की कहानी है? तो दोस्तों, आपको बता दें ये माइकल हैंचर्ड के जीवन की कहानी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि वाई एलिजाबेथ जेन टेक्स अप द जॉब ऑफ कैटरिंग एट द थ्री मैरिनर्स, यानी एलिजाबेथ जेन ने थ्री मैरिनर्स में खानपान का काम क्यों संभाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए उसने कैटरिंग का काम शुरू किया था। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका, हेंचर्ड मेट लुसेटा फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हेंचर्ड है, लुसेटा से उसकी मुलाकात होती है पहली बार, तो कहां पर हेंचर्ड की मुलाकात लुसेटा से होती है। तो हेंचर्ड की मुलाकात लुसेटा से होती है जर्सी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज हैज द फॉलोइंग फॉर इट्स सेटिंग, यानी कास्टाब्रिज के मेयर ने इसकी स्थापना के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की थी। तो कहां पर व्यवस्था की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेसेक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइकल हेंचर्ड इज मैरिड टू। जो माइकल हेंचर्ड है उसकी शादी हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुजैन से माइकल हेंचर्ड की शादी हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यह है कि व्हाट इज द नेम दैट लुसेटा एज्यूम्स आफ्टर सी इनहेरिट्स अ गुड फॉर्ट्यून। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लुसेटा ने विरासत में यानी इनहेरिट्स में एक अच्छा गीत प्राप्त करने के बाद क्या नाम अपनाया। तो विरासत में गीत प्राप्त करने के बाद लुसेटा ने जो नाम अपनाया था तो वो नाम था आपका लुसेटा टेम्पलमैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वुमेन एट द ड्रिंक बूथ वेयर माइकल सेल्स हिज वाइफ इज नोन एज, यानी पेय बूथ पर वह महिला जहां माइकल अपनी पत्नी को सेल मतलब बेच देता है, उसे इस नाम से जाना जाता था। तो उस महिला को अपनी पत्नी को जिस बूथ पर बेचा था तो उस महिला का जो नाम था वो था फर्मिटी वुमेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट व्हाट एज माइकल हेंचर्ड ऑक्शन हिज वाइफ सुजैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है कि किस उम्र में माइकल हेंचर्ड ने शराब के नशे में अपनी पत्नी सुजैन की नीलामी की थी। तो उस समय माइकल हेंचर्ड की एज थी 21 ईयर्स, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेंचर्ड कॉल्ड सुजैन टू मीट हिम एट। हेंचर्ड ने सुजैन को मिलने के लिए कहां पर बुलाया। तो हेंचर्ड ने सुजैन को मिलने के लिए बुलाया था रिंग ऑन द बेडमाउथ रोड, यहां पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Hardy as a humorist can be seen in the treatment of। तो हार्डी को एक हास्य कलाकार के रूप में देखा जा सकता है। तो कहाँ के हास्य कलाकार के रूप में देखा जा सकता है हार्डी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेसेक्स लाइफ से ये जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज कॉन्सेंट्रेटेड विद। उपन्यास का शीर्षक इस पर केंद्रित है। तो दोस्तों उपन्यास का शीर्षक किस पर केंद्रित है। तो आपको बता दें कि उपन्यास का जो शीर्षक है वो माइकल हेंचर्ड पर केंद्रित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों आज के पार्ट सेकंड का आखिरी क्वेश्चन, हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ। हार्डी फिलॉसफी पर विश्वास करते थे। तो कैसी फिलॉसफी पर विश्वास करते थे। तो करेक्टर इज फेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था पार्ट सेकंड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बाय थॉमस हार्डी से। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।